मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा सियाह दौर छाया हुआ था जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। यह वह ज़माना था जब मिस्र की हुकूमत एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसने अपनी ताकत और घमंड में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। उसका नाम फिरौन था। वह सिर्फ बादशाह नहीं बनकर रह गया था, बल्कि अपने आप को खुदा समझने लगा था। उसके महल की दीवारों पर दौलत चमकती थी, उसके लश्करों की गिनती नहीं थी और उसकी ज़बान से यह घमंडी ऐलान निकलता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इस एक जुमले ने उसके दिल की तारीकी को जाहिर कर दिया था। जिस शख्स ने खुद को खालिक समझ लिया हो, वह मखलूक पर रहम कैसे कर सकता था। बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा। मिस्र में उस वक्त बनी इसराइल आबाद थे, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। कभी यही लोग मिस्र में इज्जत और अमन से रहा करते थे, मगर अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया था। उनसे सबसे सख्त और बेहूदे काम करवाए जाते। पत्थर ढोना, इमारतें बनाना, धूप में खड़े रहना और इसके साथ मारपीट, गालियां और जिल्लत। बनी इसराइल के मर्दों को कमजोर करने और उनकी नस्ल को खत्म करने के लिए फिरौन ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने उनके बेटों को मार डालने और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिपाही घर घर घुसते, माओं की गोद से बच्चों को छीन लेते और बेरहमी से कत्ल कर देते। मिस्र की गलियां बच्चों की चीखों और माओं के आंसुओं से भर गई थीं। फिरौन का ख्वाब और डर। इसी जुल्म के माहौल में फिरौन ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत तबाह हो जाएगी। वह घबरा उठा। उसने अपने जादूगरों और नजूमियों को बुलाया। सबने एक ही बात कही, वह बच्चा बनी इसराइल में ही पैदा होगा। यह सुनते ही फिरौन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने उसी वक्त यह हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर लड़का कत्ल कर दिया जाए। उसे क्या पता था कि अल्लाह की तदबीर इंसानों की सारी चालों से कहीं ऊपर होती है। इन्हीं हालात में अल्लाह ताला की कुदरत से एक नेक और पाकीज़ा घराने में एक बच्चे ने जन्म लिया। यही बच्चा आगे चलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहलाया। उनकी माँ एक परहेजगार, सब्र करने वाली और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाली औरत थी। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया तो दिल में मोहब्बत के साथ साथ एक गहरा डर भी उतर आया। हर आहट पर उनका दिल कांप उठता। हर दस्तक पर उन्हें लगता कि फिरौन के सिपाही आ गए हैं। अपने जिगर के टुकड़े को छुपाना, उसे दूध पिलाना और हर पल मौत के खौफ में जीना, यह सब किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसी मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की माँ के दिल में इल्हाम डाला। यह नबियों वाली वही नहीं थी, बल्कि दिल में डाली गई सच्ची और पक्की प्रेरणा थी। अल्लाह ने उनसे फरमाया, इस बच्चे को दूध पिलाओ और जब तुम्हें डर महसूस हो तो इसे एक संदूक में रखकर दरियाए नील में डाल देना। न डरना न गम करना, हम इसे तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे और इसे अपना रसूल बनाएंगे। यह अल्लाह पर भरोसे की आखिरी हद थी। कौन सी माँ अपने बच्चे को पानी के हवाले कर सकती है? मगर यह माँ जानती थी कि यह दरिया नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत है। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक तैयार किया, उसे मजबूत किया और अपने नन्हे बच्चे को उसमें सुला दिया। बच्चे के चेहरे को आखिरी बार देखा, उसे चूमा और कांपते हाथों से संदूक को दरियाए नील में छोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में यह यकीन था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। संदूक पानी की लहरों पर तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। हजरत मूसा की बहन दूर से उसे देखती रही ताकि पता चल सके कि बच्चा कहाँ जाता है। वही दरिया जो बनी इसराइल के लिए डर का सबब था,
अब उनकी निजात का रास्ता बनने वाला था। अल्लाह की शान देखिए कि वह संदूक बहता हुआ सीधे फिरौन के महल के पास पहुंचा। उस वक्त फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा दरिया के किनारे मौजूद थीं। उनकी नजर संदूक पर पड़ी। उन्होंने उसे खुलवाया तो अंदर एक ऐसा बच्चा था जिसके चेहरे पर अजीब सुकून और नूर था। उस बच्चे को देखते ही उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने फौरन कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। अल्लाह ने उनके दिल में इस बच्चे की मोहब्बत डाल दी थी। इस तरह जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चों का कत्ल करवाया था, उसी बच्चे को अल्लाह ने उसके महल में पनाह दे दी। जब बच्चे को दूध पिलाने की बात आई तो उसने किसी दाई का दूध नहीं पिया। महल में परेशानी फैल गई। उसी वक्त हजरत मूसा की बहन आगे आई और बोली कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को अच्छी तरह दूध पिला सकती है। जब हजरत मूसा को उनकी माँ के पास लाया गया और माँ ने उसे गोद में लिया तो बच्ची मदद की और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मेरे लिए उतारे मैं उसका मुहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन लड़कियों में से एक शर्माते हुए आई और बोली कि उनके वालिद आपको बुला रहे हैं। वह बुजुर्ग शख्स नेक और समझदार था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी बात सुनी और कहा कि अब तुम जालिमों से महफूज हो। उस बुजुर्ग ने अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और कुछ साल उनके यहाँ काम करने की शर्त रखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया। इस तरह उनकी जिंदगी में सुकून आया। कई साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिस्र की तरफ लौटे। रास्ते में तूर पहाड़ के पास उन्होंने आग देखी। जब वे वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और उन्हें नबूवत अता की। उन्हें हुक्म दिया गया कि फिरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की बंदगी की दावत दें। यहीं से हक और बातिल की वह जंग शुरू होने वाली थी जो इतिहास बदल देने वाली थी। नबूवत मिलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस काम के लिए चुना गया था वह आसान नहीं था। उन्हें उस जालिम बादशाह के सामने जाना था जो खुद को खुदा कहता था। लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने वाले के लिए कोई डर नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के आलीशान दरबार में पहुंचे। दरबार सोने चांदी से सजा हुआ था। चारों तरफ पहरेदार, वजीर और दरबारी खड़े थे। बीच में फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था। घमंड उसकी आंखों से टपक रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान से कहा कि वे अल्लाह के रसूल हैं और फिरौन को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को आजाद करे और अल्लाह की बंदगी कबूल करे। फिरौन जोर से हंसा और बोला, क्या हम तुम्हें बचपन में अपने घर में नहीं पाले और अब तुम हमारे सामने रसूल बनकर खड़े हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ और सच्ची बात कही और अल्लाह की तरफ से दी गई निशानियां पेश की। अल्लाह के हुक्म से उनकी लाठी जमीन पर डाली गई और वह एक जिंदा अजगर बन गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाला और बाहर निकाला तो वह बिना किसी बीमारी के तेज नूर से चमक रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर फिरौन ने इसे जादू कहकर टाल दिया। उसने अपने मशहूर जादूगरों को बुलाया और ऐलान किया कि सबके सामने मुकाबला होगा। मुकर्रर दिन पूरे मुल्क से लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो देखने वालों को सांप नजर आने लगी। लोग डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर अपनी लाठी डाली। वह एक बड़े अजगर में बदल गई और देखते ही देखते जादूगरों का सारा जादू निकल गई। हक बिल्कुल साफ हो गया। यह मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाएं।
फिरौन आगब बूला हो गया। उसने उन्हें सख्त सजा दी, मगर ईमान उनके दिलों में उतर चुका था। इस तरह अल्लाह ने दरबार के बीच हक को जाहिर कर दिया। मुकाबले के बाद भी फिरौन ने तौबा नहीं की। उसने जुल्म और बढ़ा दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए कई निशानियां भेजी, कभी खत, कभी आफते, ताकि फिरौन समझ जाए, मगर उसका दिल और सख्त हो गया। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वे रात के अंधेरे में बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। उस रात मजलूम लोग चुपचाप अपने घरों से निकले। बरसों की गुलामी के बाद आज उन्हें आजादी की उम्मीद नजर आ रही थी। जब फिरौन को खबर मिली तो वह आग की तरह भड़क उठा। उसने अपनी फौज जमा की और बनी इस्राइल के पीछे दौड़ पड़ा। आगे समुंदर था, पीछे दुश्मन की फौज। बनी इस्राइल घबरा गए और बोले, ऐ मूसा, हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। समुंदर दो हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। बनी इस्राइल उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतरा। जैसे ही आखिरी बनी इस्राइली पार हुआ, अल्लाह के हुक्म से समुंदर बंद हो गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में डूब गई। डूबते वक्त भी उसका घमंड काम न आया। इस तरह अल्लाह ने जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया और मजलूमों को आजादी दी। यह दिन बनी इस्राइल के लिए नई जिंदगी की शुरुआत थी। फिरौन की तबाही के बाद बनी इस्राइल आजाद तो हो गए, लेकिन आजादी के साथ इम्तिहान भी शुरू हो गया। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं, मगर उनके दिलों में अभी भी कमजोरी और दुनिया की मोहब्बत बाकी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें रेगिस्तान में बसाया और अपनी नेमतें अता की। आसमान से मन्न व सलवा उतरता, बादल साया करते और प्यास लगती तो चट्टान से पानी निकल आता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम की रहनुमाई में लगे रहते। वे उन्हें अल्लाह की तौहीद, शुक्र और सब्र की तालीम देते। मगर बनी इस्राइल बार बार सवाल करते, शक करते और नाफरमानी की तरफ झुक जाते। किसी ने कहा, हमें अलग अलग खाने चाहिए, तो किसी ने कहा, हम अल्लाह को आंखों से देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया। 40 रातों तक वे अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। वहीं उन्हें तौरेत अता की गई, एक पाक किताब जिसमें हिदायत, कानून और इंसाफ के उसूल थे। लेकिन उनकी गैरहाजिरी में बनी इस्राइल एक बड़ी गलती कर बैठे। सामरी नाम के एक शख्स ने सोने का बछड़ा बनाया और कुछ लोग उसकी इबादत करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और यह मंजर देखा तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने अपनी कौम को सख्त नसीहत की और उन्हें तौबा की तरफ बुलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर कदम सब्र और हिम्मत से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी कौम की सख्ती, बदजुबानी और नाफरमानी के बावजूद कभी उन्हें छोड़ नहीं दिया। वे जानते थे कि रहनुमा का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि मुश्किलों में साथ निभाना भी होता है। अल्लाह के हुक्म से उन्हें हुकूमत और शरीयत दोनों सौंपी गईं। उन्होंने इंसाफ कायम किया, जुल्म से रोका और लोगों को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश की। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इस बात की गवाही देता है कि नबी का मकाम सब्र, दुआ और कुर्बानी से हासिल होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपने आखिरी दौर में पहुंची तो उन्होंने अपनी कौम को फिर से अल्लाह की बंदगी और सच्चाई की वसीयत की। उन्होंने याद दिलाया कि नजात सिर्फ अल्लाह की इताअत में है, न कि ताकत या नस्ल में। अल्लाह के फैसले से उनका वक्त पूरा हुआ।
उनकी वफात एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे नबी की तरह हुई जिसने पूरी जिंदगी जुल्म के खिलाफ और हक के लिए गुजारी। उनकी कब्र की जगह को भी अल्लाह ने पोशीदा रखा ताकि लोग कब्र की नहीं बल्कि उनके पैगाम की पैरवी करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की मदद उससे बड़ी होती है। सब्र और यकीन इंसान को नामुमकिन से मुमकिन तक पहुंचा देते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे आखिरकार कामयाबी जरूर मिलती है। उनका पैगाम आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा।